मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, सीतापुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार जाना है या नहीं जाना है? राजेश जी को फिर से सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। रोड पर खड़े हैं वो भी उठाएं जरा, रोड वाले भी उठाओ जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले नैमिषारण्य की पवित्र भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यही नैमिषारण्य है जहां 88,000 ऋषि मुनियों ने सालों तक शास्त्रार्थ कर कर हमें बहुत उपयोगी ग्रंथ देने का काम किया है। आज मैं सूरज कुंड के महादेव मंदिर, बाबा जंगलीनाथ के मंदिर और परम चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे को भी याद कर कर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, ये जो चुनाव तंत्र बनाना, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को आतंकवाद से मुक्त भारत बनाना, और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है मतलब है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी जमीन पर रखना। देख लिया, बैठ जाओ भाई। 2014 में मोदी जी आए, आपने 73 सीटें दी। 19 में आए, 64 सीटें दी। मगर इस बार 73 और 64 से नहीं चलेगा। 24 में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देना है। भाई और बहनों, सीतापुर वालों, मुझे बताओ कि राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये सपा, बसपा, कांग्रेस 70 साल तक राम मंदिर को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर। और भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा, सोनिया गांधी, डिंपल बहन, अखिलेश जी, ये सभी को ये प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला, मगर वो वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए मालूम है? मालूम है आपको? उनको उनकी वोट बैंक का डर लगता है, वोट बैंक का। उनकी वोट बैंक आप नहीं हो भाई। उनकी वोट बैंक कौन है बताओ जरा, बताओ जोर से, जानते हो ना? उनकी वोट बैंक कौन है जानते हो? ये तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सपा, बसपा, कांग्रेस
रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, सीतापुर वालों मुझे बताओ, जो रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में न जाए उसको सीतापुर वाले वोट देंगे क्या? जोर से बोलो, देंगे क्या? भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान यूपी वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे साहब, अब 80 पार कर गए, इस देश को नहीं जान पाए। मेरा सीतापुर का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। ये सपा बसपा कांग्रेस कम्युनिस्ट 70 साल से धारा 370 को बचाकर बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का करने का काम। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। ये सपा बसपा कांग्रेस की सरकार 10 साल चली। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आए दिन आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और हमारे देश में बम धमाके करते थे, कोई पूछने वाला नहीं। 2014 में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में धमाका किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। मुझे बताओ, 17 के पहले सपा के गुंडे गरीबों की जमीन कब्जाते थे या नहीं कब्जाते थे? जोर से बोलो, कब्जाते थे या नहीं कब्जाते थे? यूपी में दंगे होते थे या नहीं होते थे? यूपी में दिन रात बिजली गुल हो जाती थी या नहीं हो जाती थी? आपने 17 में भाजपा सरकार बना दी। भाजपा ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। पूरे उत्तर प्रदेश से गुंडे पलायन कर गए हैं, गुंडे पलायन। बहनों, भाई और बहनों, देश और कांग्रेस पार्टी दोनों झूठ बोलने वाली पार्टी। ये कह रही है कि मोदी जी को 400 पार कराओगे तो मोदी जी आरक्षण समाप्त करो। भाई और बहनों, उत्तर प्रदेश की कृपा से 10 साल से मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत है। मोदी जी ने आरक्षण को हाथ नहीं लगाया। मैं आज कहकर जाता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, जब तक भाजपा सरकार है, एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। किसी की हिम्मत नहीं है आरक्षण को हटाने की। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण देकर पिछड़ा वर्ग का आरक्षण काटने का काम, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर डाका डालने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाई और बहनों, मुसलमानों को नौकरी में 15% का आरक्षण, एक कांग्रेस वाले कहते हैं भारत के 2 टुकड़े करो, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, आतंकवादियों के साथ बातचीत करो, उनको बिरयानी खिलाओ, कश्मीर में 370वीं कलम वापिस लाओ,
और ट्रिपल तलाक वापिस लाओ। भाई और बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हटाया, अच्छा किया या नहीं किया? जोर से बोलो जरा, अच्छा किया या नहीं किया? नरेंद्र मोदी जी ने सबको न्याय देने का राजेश जी ने किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी देश को सुरक्षित कर रहे हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश को विकसित कर रहे हैं और राजेश जी सीतापुर के गरीबों का कल्याण कर रहे हैं। मुझे बताओ सीतापुर वालों, ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं मिलता है क्या? इनको तीसरी बार सांसद बनाकर भेज दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुझे बताओ सीतापुर वालों, राजेश जी को बड़े बहुमत से जिताओगे क्या? ऐसा नहीं भाई, पूरा पेंडोल दो हाथ उठाकर बोले, राजेश जी को बड़े बहुमत से जिताओगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? 400 पार कराओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतनी देर तक बैठकर हम सबों का स्वागत करने के लिए सीतापुर वालों को दो हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्कार। लहरपुर की सीट 401 कमल के फूलों के साथ माननीय गृह मंत्री जी का अपनी इस धरती पर स्वागत कर रही, जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। स्वागत है भाई, स्वागत है। आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अमित शाह जी का स्वागत है। नरेंद्र मोदी अमित शाह